नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अंतरिम सरकार, और उसमें देखेंगे कि अंतरिम सरकार से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में। यह हमारा भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 23वां लेक्चर है। 22वां लेक्चर जो था हमारा अंतरिम सरकार से रिलेटेड था, अर्थात अंतरिम सरकार को हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं अंतरिम सरकार, उसमें देखेंगे एमसीक्यू अर्थात प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। देखते हैं कि अंतरिम सरकार से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आईएएस 2006 अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास रक्षा, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि, डी है कोई भी नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी 1946 में, उनमें कौन सा विभाग दिया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो दिया गया था उनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें कि इससे जो हम लोग इससे पहले अंतरिम सरकार जो पढ़ा था उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सारे का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अर्थात जो 1946 में गठित हुई थी अंतरिम सरकार, इनमें से कौन ऐसे सदस्य थे जो उसके सदस्य नहीं थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी है जगजीवन राम। ये पूछे हुए यूपीपीएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आंसर करें तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे उसके सदस्य नहीं थे, अर्थात अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। हमने देखा था टोटल कितने 14 जो थे सदस्य थे अंतरिम सरकार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? ये किस एग्जाम में पूछे हुए हैं? यूपी लोअर में पूछा हुआ है, 2008 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो कौन नहीं थे रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? बलदेव सिंह, टीटी चुंदरीगर, आसफ अली, अब्दुल रब निस्तार। आंसर कीजिए, हमारा करेक्ट आंसर है आसफ अली। रेल मंत्रालय इन्हीं को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था, अर्थात मुस्लिम लीग से 5 मेंबर आए थे। हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में, मुस्लिम लीग से अंतरिम सरकार में 5 मेंबर आए थे, जिसमें जो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे वो थे लियाकत अली खां। इनको कौन सा विभाग दिया गया था अंतरिम सरकार में? विदेश, गृह, वित्त, रक्षा। आईएएस में पूछा हुआ है, 1998 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है वित्त। फाइनेंस जो था वित्त विभाग उनको दिया गया था, लियाकत अली खां को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? अर्थात अंतरिम सरकार की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी। ये आईएएस में पूछा हुआ है, 2003 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे उसका अंतरिम सरकार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? वित्त मंत्री कौन था? अभी हम लोग देखा था लियाकत अली खां। यूपीआरओ 2014 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? अंतरिम सरकार में इनमें से कौन सदस्य नहीं थे? हमने देखा था 14 मेंबर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें आप। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जहीर, बी.आर. अम्बेडकर। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी.आर. अम्बेडकर अंतरिम सरकार में सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो यहाँ पे देखें कि हमने देखा था कि सितंबर 2 1946 में क्या हुआ था? अंतरिम सरकार की गठन हुआ था। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें हम देखें मंत्री नहीं थे इनमें से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खां, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा करेक्ट आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। हमने देखा था कब हुआ था? सितंबर में हुआ था 1946 में। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। लास्ट वन क्वेश्चन, ये आईएएस में पूछा हुआ है 1995 में। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम सरकार में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद बनी थी उसका उपाध्यक्ष कौन थे? तो उसका उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और अध्यक्ष कौन था? तो उस समय के जो वायसराय थे वह उसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। कार्यपालिका परिषद जब पूछे, इसके अध्यक्ष पूछे, तो उस समय के जो गवर्नर या वायसराय थे वो थे। और कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। वही आपसे पूछे कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए ये था हमारा आज का जो जितने देखे क्वेश्चन को, लगभग 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। यहाँ हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर संविधान का निर्माण को ख़त्म किया। अब हम लोग मिलेंगे तीसरे चैप्टर में संविधान की विशेषता, उसको देखेंगे आने वाले वीडियो में।